हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल SK वंशवरे। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें कि मैं रेडी हुआ हूं रामनवमी के लिए। आप लोग जानते हैं सभी कि रामनवमी क्या है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं अपने दोस्त के घर आया, SR ठाकुर के घर, और हम दोनों जा रहे थे रैली में तैयार होकर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। बुलाया तो हमें 1:30 बजे था, लेकिन हम लोग निकले थे घर से 4-5 बजे के समथिंग, क्योंकि जो रैली थी वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। फिर हम रास्ते में निकल चुके, हमारे घर से हम लोग निकल गए। फिर हम रैली में पहुँचे 5 बजे। जब रैली स्टार्ट हो चुकी थी, थोड़े आगे निकल चुकी थी, तो उसमें मैंने आपको बालाजी महाराज दिखाए, हमारे श्री राम, जिनकी रैली हम निकाल रहे हैं। आप लोग जानते हैं सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में, तो मुझे इस वीडियो में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता है। देन आगे थोड़े से चल के हम लोगों को हमारी महिलाएं और बहन बेटियाँ मिली, जो वहाँ पे नए नए कर्तव्य कर रही थी, जो भाला तलवार और डांडिया वगैरह चला रही थी। उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन उसमें किया, बहुत ज़्यादा इन्जॉइंग, सबसे ज़्यादा इन्जॉय इनका ही हुआ, क्योंकि उन्होंने जो किया था बहुत ज़्यादा। देन आप लोग भीड़ देख ही सकते हो कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमारा निकलना भी मुश्किल था। और हम लोग गाड़ी से थे, तो ना हम आगे जा पा रहे थे ना पीछे आ पा रहे थे, कहीं नहीं जा पाते। हम जहाँ खड़े थे वहीं होकर खड़े होकर रह गए। देन इतना ज़्यादा ट्रैफिक और इतनी ज़्यादा धूमधाम थी कि पुलिस वालों ने हमें आगे भी नहीं जाने दिया। देन जैसे तैसे हमने गाड़ी इधर उधर की और हम लोग गलियों से निकल रहे थे, क्योंकि जाने के लिए बिल्कुल रास्ता नहीं था। देन हमने हमारी गाड़ी पार्क कर दी एक जगह। पार्क करने के बाद हम लोग रैली में एंटर हुए, और रैली में एंटर होने के बाद देखा कि भाई साहब JCB पे खड़े हुए हैं। कई लोग तो ट्रैक्टर JCB पता नहीं क्या क्या लेकर आए थे। तो ये इतनी सारी भीड़ है, और तो हमने सभी इधर देखा, और ये सामने जो है इसमें भंडारे भी चल रहे थे। कई लोगों ने यहाँ पर भंडारे और इत्यादि कई सारी चीज़ें करवाई थी रामनवमी की रैली में। तो यहाँ पे एक भंडारे का इन्होंने स्टेज लगा रखा है, यहाँ से भंडारे वगैरह हो रहे थे मस्त, और ये लोग सब भंडारे खा रहे थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि रामनवमी में ना ज़्यादातर लोग भंडारे खाने के लिए आए थे, रैली में कोई इन्जॉय नहीं करने आया था। रैली में कोई रैली निकालने। उसके बाद पे थोड़ी सी बच्चों में खौचड़ हो गई, तो मेरा भाई चिल्लाने लगा जय श्री राम, तो सारे जय श्री राम के नारे लाने लगे। देन उसके बाद DJ वगैरह पे सब लोग डांस कर रहे थे, बढ़िया इन्जॉय कर रहे थे, खूब ज़्यादा मज़ा आ रहा था रैली में। आप लोग भी हमारे सनातन धर्म को सपोर्ट कीजिए, हिंदुत्व का ही सनातन में होता है, तो आप लोग भी उसमें जाइए। अगर ऐसी रैलियाँ कुछ निकलती हैं तो उनमें आपको भागीदारी लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा सनातन है, इसको कोई और नहीं, हम ही करेंगे, हम ही आगे बढ़ाएंगे, ना कि कोई और बढ़ाने आएगा। तो हमें ऐसी रैलियों में जाना चाहिए, भाग लेना चाहिए। देन उसके बाद ये भाई साहब DJ वगैरह पे चढ़ रहे थे, और इन लोगों में पता नहीं क्या बहस चल रही थी। देन ये DJ पे चढ़ रहे थे, और उधर से वो भगा रहे थे कि आप नीचे जाइए। उसके बाद फिर हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। देन आपको मैं ट्रैक्टर की रैली दिखाता हूँ। भाई साहब यहाँ से वहाँ तक सारे पे ट्रैक्टर लगे हुए हैं, पूरे ट्रैक्टर हैं। उसके बाद ये लोग इन्जॉय कर यहाँ पे डांस कर रहे हैं काफ़ी सारे। तो हमारे दोस्त तो पता नहीं कहाँ घूम गए, भगवान ही जाने। देन भाई साहब ये लोग सब स्वागत कर रहे थे। इन्होंने फूल माला के स्टॉल भी थे कई जगह, जिन्होंने स्वागत किया। देन उसके बाद मुझे लगी प्यास, तो मैंने रूह अफ़ज़ा लेने के लिए गया। तो मैंने भैया से रूह अफ़ज़ा लिया, उन्होंने हमें रूह अफ़ज़ा दिया। हमने रूह अफ़ज़ा पिया, बढ़िया था, ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहूँगा। देन उसके बाद हम लोग थोड़े से आगे चल के हमें एक स्टॉल मिला, जहाँ से जो लोग थे वो आइसक्रीम फेंक कर दे रहे थे सभी को, आइसक्रीम खाने के लिए उन्होंने आइसक्रीम का स्टॉल लगा रखा था वहाँ पर। देन उसके बाद आप लोग भीड़ देख सकते हैं, सारे एंजॉय करते हुए आगे की साइड बढ़ रहे हैं, और काफ़ी लंबी जो थी वो रैली थी। देन उसके बाद जो सब लोग खूब धड़ाकेदार एंजॉय कर रहे हैं। भाई साहब थक गए, सब हो गया, लेकिन उनका डांस रुकना बंद नहीं हुआ। बढ़िया मज़ा आया, मेरे को तो बहुत इन्जॉय हुआ मेरा वहाँ पर। और देखकर अच्छा लगा कि हमारे सनातन को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी रैली में इतने सारे अपना काम छोड़ कर साथ आए हैं रैली में। देन उसके बाद हम लोग जा रहे थे, और संदीप वीडियो बना रहा था, और फ़ोटो वगैरह खींच रहा था, क्योंकि हमें कुछ तो चाहिए था। तो उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा था। फिर आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें दिखाऊंगा इसमें रैली में। हम थोड़े से आगे बढ़े तो हमने देखा कि भाई जो भीड़ है वो दोगुनी हो चुकी है। मैंने आपको जो पहले भीड़ दिखाई उसमें कम ही लोग थे, लेकिन देख सकते हैं चौराहे पे आने के बाद इतने ज़्यादा लोग हो गए हैं कि निकलना ही मुश्किल है। देन इसके बाद हमारे हनुमान जी का जो है ध्वजा लहराया हुआ था, एक भैया थे जो ध्वज लहरा रहे थे। देन उसके बाद हमारा एक और झंडा था जो कि बहुत बड़ा था, उन्होंने फहराना स्टार्ट किया। भाई साहब इतना शानदार लग रहा था, क्या है बताऊँ, देखकर मज़ा आ गया। देन ये थे ढपले वाले, जिन्होंने ढपले बजाए मस्त, और एक ये इनकी टीम थी। तो इन टीम में क्या था, सारे गधे लिए हुए थे, और गधा से कर्तव्य कर रहे थे। अभी मैं आपको एक भैया से मिलाऊंगा जो कि कंटिन्यू चालू हो गए, वो तो रुकने का नाम ही ले रहा है, कोई भी सामने आया धड़ाधड़ मार देंगे। देन ये लोग सारे गधा का कर्तव्य कर रहे थे। देखो मैं आपको उन भैया से मिलाता हूँ, अभी यहीं कहीं हैं वो, अब आएंगे सामने तो मैं आपको उनसे ज़रूर मिलाऊंगा। देखना वो इस प्रकार से गधा चला रहे थे कि मैं क्या बताऊँ। देन उसके बाद हम लोग थोड़े से आगे बढ़े, हमने देखे कि आगे रथ वगैरह है। हाँ देखो, ये आपको भैया से मिलाता हूँ, सामने ही है फ्रंट पे
मैंने अभी आपसे बोला था कि मैं आपको भैया से मिलाता हूँ, लेकिन वो भैया तो चले गए, गुस्सा हुआ लगता है मुझे। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा और फिर मतलब मैं देखने लगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो निकलना भी मुश्किल हो रहा था। तो मैं वहीं खड़े होकर मतलब वीडियो बना रहा था। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की सोच रहा था, मैं कहा आगे चलते हैं। यानी थोड़े जाके हमें आगे मिले हनुमान जी, लक्ष्मण, राम, सीता स्वरूप, जो कि रथ पर बैठे हुए थे और बहुत ही ज़्यादा सुंदर और मतलब अच्छे लग रहे थे। तो उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया, वैसे तो हाथ नहीं किए थे वो। देन थोड़े से आगे चल के हमें शिवाजी महाराज की मूर्ति मिली, तो उन्होंने रैली में शिवाजी महाराज को भी रखा था। अच्छा था, बहुत अच्छा लगा हमें। देन थोड़े से आगे चल के हमारे शिवपुरी के जो कलाकार थे, बैंड बाजे वाले जो भी हैं, पियानो वगैरह, वो हमें मिले। उन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। देन उसके थोड़े से आगे चल के हमें हमारी महिलाएं और बहनें जो पहले थीं, अब वो काफ़ी नज़दीक से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं किस प्रकार से वो हमारी जो बहन है वो डंडा चला रही है और किस प्रकार से कर्तव्य दिखा रहा है। मतलब यार उनको देखकर तो रोंगटे खड़े हो गए कि हाँ, हमारी शिवपुरी में भी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने हक़ के लिए लड़ सकती हैं, हमें ऐसा प्रतीत हुआ। तो इनको देखकर एक मोटिवेशन मिला और हमारी सारी जो समाज की लड़कियां हैं और जहाँ की भी लड़कियां हैं, उन सबको इनसे सीखना चाहिए कि अपने हक़ के लिए कैसे लड़ा जाता है। देन उसके बाद हम लोग बड़े चौराहे की साइड जाने लगे। मैं अपने दोस्त को बुलाने लगा, हम लोग यहाँ पर आए। यहाँ पे हमारी यात्रा का जो है एंड हुआ और हमारे सामने सीता, राम, लक्ष्मण की मूर्ति हैं, हनुमान जी भी बैठे हुए हैं। यहाँ पे हमारा पूजा समापन हुआ और यहीं हमारी रैली एंड हो जाएगी। देन उसके बाद मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा, मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टाटा, गुड बाय।